बेस्ट ITI वैशाली सेतु ITI और करियर वाला ये जो हमारा चैनल है, इस पर आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही साथ इस पर आपको करियर और ITI से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलती है। ट्रेड से संबंधित, करियर से संबंधित आपको बहुत सारी इसमें जानकारियाँ मिलती है और नई चीज़ें नई बहुत सारी नई चीज़ों को तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट इसमें क्या होगा आपको अलग अलग ट्रेड्स के बारे में, अलग अलग करियर उनके स्कोप्स के बारे में हम यहाँ पर चीज़ों को क्या करते रहते हैं, आपको आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो उस तरह से चीज़ों को ट्रेड से ITI से रिलेटेड और करियर से ITI और उससे संबंधित करियर से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आपको क्या कर देना है, बस हमारा सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या होगा आपको चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके लिए बस सब्सक्राइब कर देना है जिससे आपको क्या होगा टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये क्या होता है, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं, जिससे हम क्या करते हैं आपके लिए और भी चीज़ों को बढ़िया करने की कोशिश करते रहते हैं। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये बिल्कुल भी आपको करना नहीं भूलना चाहिए, जिससे क्या होता है चीज़ें चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको एक सपोर्ट कर देने से और भी चीज़ें आपको बढ़िया से बढ़िया आपको क्या हो सकती है, मिल सकती है। तो उसको आपको ज़रूर से ज़रूर कर देना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, इससे पहले जो पार्ट 2 है उसको हमने कवर कर लिया था। अब है हमारा पार्ट 3, ये जो हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन जो है ITI का ट्रेड, तो उसके जो प्रैक्टिकल है, जो सिलेबस है उसका ये पार्ट 3 है। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं उसमें क्या क्या हमें सीखना है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अब चैप्टर नंबर 7 तक हमने आपसे कहा है कि चैप्टर पार्ट 2 जो था उसमें वो सारा चीज़ कवर अप हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, चैप्टर 8, प्रिपेयर और असिस्ट इन ड्राइड मिल्क मेकिंग। अब क्या करना है, ड्राई मिल्क बनाना है हमें। कौन सा, ड्राई मिल्क, जिसको सूखा पाउडर या पाउडर मिल्क भी हम जिसको बोलते हैं, वो हमें बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए तो यहाँ पर पहला पॉइंट है प्लान एंड परफॉर्म टू प्रिपेयर ड्राइड मिल्क। अब क्या करना है, आपको प्लानिंग कर लेना है पहले कि किस तरह से बनाएंगे, उसके बाद उसको बना करके रेडी कर देना है। ये हो गया काम ख़त्म, आपका ड्राई मिल्क रेडी हो गया। तो उसके लिए जो भी चीज़ करना होगा आपको वहाँ पर करके दिखाना होगा आपके टीचर को। यही बात होता है प्रैक्टिकल में, तभी तो आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप सीख गए हैं कि नहीं सीख गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, डेमोस्ट्रेट टू डिटरमिनेट सोलिबिलिटी इंडेक्स ऑफ इफ ड्राइड मिल्क। अब क्या है हमारे पास, ड्राइड मिल्क है तो उसका सोलिबिलिटी इंडेक्स क्या है उसके बारे में हमें दिखाना है करके, कि वो कितना मात्रा में वो घुल सकता है और कितना उसका सोलिबिलिटी इंडेक्स है। वो पानी में डालेंगे, ठंडा पानी में, गर्म पानी में, जो भी आप करने के लिए वहाँ बोला जाएगा वो करना है, और फिर पानी में दिखाना है हमें कि उसका सोलिबिलिटी इंडेक्स क्या है, वो कितना अमाउंट में जो पानी है उसमें वो घुल जाएगा। एक 1000 ml में वो कितना ml और कितना ग्राम हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मिल्क पाउडर है या तो कहें कि ड्राइड मिल्क है वो घुल जाएगा। उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करके दिखाना है और हमें करके भी दिखाना है उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, परफॉर्म द क्वालिटी चेक ऑफ ड्राइड मिल्क एज पर द पैरामीटर्स। अब हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे, जो बेसिक पॉइंट्स होंगे, जिसके आधार पर हम कहेंगे कि हमारा ड्राइड मिल्क जो पाउडर मिल्क है हमारा वो अच्छा है कि ख़राब है। अच्छा है उसका वो कौन सा लेवल का है, फर्स्ट लेवल का है, सेकेंड लेवल का, या थर्ड लेवल का है, या फोर्थ लेवल का है, या उससे भी नीचे गया गुजरा है। तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सबसे पहले तो उसको टेस्ट करना होगा। अलग अलग टाइप का टेस्ट होगा, उसमें अलग अलग चीज़ों की उपस्थिति के आधार पर हम बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि असल में वो अच्छा है कि बढ़िया नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा है, अब उसको क्या करना है, आपने जो भी ड्राइड मिल्क बनाया उसको क्या करना है, पैक करना है सबसे पहला बात। अब चीज़ें क्या हो, अंदर से बाहर, पैकिंग के बाहर अंदर और बाहर ना जा पाएँ, इसके लिए क्या करना है, उनको सील कर देना है। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज ड्राइड मिल्क। अब चूँकि क्या है, चीज़ों को हम सही से नहीं रखते हैं तो क्या हो जाती हैं, चीज़ें बर्बाद हो जाती है। जिस प्रकार से हमारा जो मेडिसिन्स होते हैं, या तो कहीं की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें लिखा होता है डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा, वो चीज़ें उस पर वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और टेम्परेचर वहाँ पर लिखा रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है वहाँ पर टेम्परेचर, कि आपको इतने टेम्परेचर से नीचे ही रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, वो चीज़ फिर हमारा जो प्रोडक्ट होगा, मिल्क प्रोडक्ट, तो वो क्या ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, स्टोरेज आपको बढ़िया से उसको करके रखना होता है एक प्रॉपर कंडीशन में, तब जा कर के वो आपके लिए
फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। ये पहले से वहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई होती है, आपको बस देखने और जानने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 9, अप्लाई द मिल्क सेफ्टी रूल्स एज़ पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स। अब क्या है, मिल्क सेफ्टी का रूल्स जो हैं उनको आपको फॉलो करना है, उनको अप्लाई करना है। आप काम कर रहे हैं उसके उस समय आपको क्या करना है, उनको मानना है, उनको फॉलो करना है। तो अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट पर कि तो ये हो गया हमारा मेन टॉपिक। अब उसके अंदर के टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन HACCP इन डेयरी प्लांट। अब HACCP ये जो हमारा क्या है, हमारा रूल है, तो इसको हमको दिखाना है और उसका क्या एप्लीकेशन है उसको हमें वहाँ पर दिखाना है। हमारे जो प्रैक्टिकल सर्को हैं उनको हमें दिखाना है कि डेयरी प्लांट में इस रूल का क्या यूज़ किया जाता है, क्या उसका एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन GMP इन डेयरी प्लांट। अब ये भी उसी प्रकार का रूल है, या जो भी ये रूल है, जो भी रेगुलेशन है, तो उसको हमें बताना है उसका क्या यूज़ है। हमारे टीचर को वहाँ पर दिखाना है, बताना है कि इसका आखिर क्या यूज़ होगा हमारे प्लांट में। ये हो गया। अब क्या है, हमें बताना है, हमें दिखाना है कि आखिर डेयरी में मतलब ये जो प्लांट होगा, डेयरी प्लांट जहाँ पर मिल्क और मिल्क से रिलेटेड काम होंगे, जिसको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का जो प्लांट होगा, जिसको डेयरी हम बोलते हैं एक वर्ड में। तो जहाँ डेयरी जो प्लांट होगा तो उसके जो वेस्ट होंगे, मतलब उससे जो गंदगियाँ, अलग अलग प्रोसेसिंग होगा। तो प्रोसेसिंग होने के बाद ये नॉर्मल सी बात होती है कि वहाँ से वेस्ट बनता है। तो उन वेस्ट को कैसे हम, तो वे वेस्ट कौन कौन से होंगे उनके बारे में हमें उनको हमें दिखाना होता है कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पर से बाय प्रोडक्ट निकल रही है। जब हम मिल्क और मिल्क से बने और भी प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तब। ये हो गया, उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा, मतलब हमें ये दिखाना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट चैप्टर, परफॉर्म स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क कंटेनर। अब मिल्क पानी मतलब दूध, जो मिल्क है उसको रखने के लिए, दूध को रखने के लिए जो भी हम कंटेनर यूज़ करेंगे, जो भी बर्तन यूज़ करेंगे, हम जो भी वेसल्स यूज़ करेंगे, तो उनको क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन उनका करना है। उनको उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे छोटे जो होंगे, चूँकि क्या हो, उनको बढ़िया से हम साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, उनको स्टेरिलाइज नहीं करेंगे, मतलब उनको रोगाणुमुक्त नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे मिल्क में चल जाएंगे और दूध से फिर जो उसको कंजप्शन करेगा, जो उसका यूज़ करेगा, उसके शरीर में वो क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो फिर वे रोग उत्पन्न करेंगे, और रोग उत्पन्न करेंगे तो फिर वो हमारा कंपनी का नाम फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर जो मिल्क कंटेनर हैं, मतलब जहाँ पर दूध को रखा जाता है, और दूध को जहाँ पर रखा जाता है तो उनको क्या करना है, आपको स्टेरिलाइजेशन करना है। ये प्रोसेस है ताकि कीड़े मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव जो हैं वहाँ पर, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं, उनको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। ये हो गया। कैरी आउट मेंटेनेंस ऑफ डेयरी मशीनरीज़। अब क्या करना है, जो डेयरी मशीनरीज़ हैं, मतलब जो मशीन है डेयरी में, जो प्लांट है जहाँ पर डेयरी मशीनरी है, तो वहाँ पर जो भी प्लांट है, तो मतलब जो मशीन्स हैं उनको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। नहीं तो क्या होगा, फिर वहाँ पर पेट्रोल का मतलब वहाँ पर चूँकि क्या होगा, लुब्रिकेंट का समय समय पर ज़रूर पड़ता है। कोई भी मशीन से तो उसको लुब्रिकेशन का ज़रूरत पड़, जो बहुत ही मतलब उसको लुब्रिकेशन का जो ज़रूरी होता है, उसमें लुब्रिकेशन होना चाहिए, तभी जा करके क्या होगा, मशीन बढ़िया से काम करेगा। अदरवाइज़ उसमें आवाज़ बहुत सारी आएंगी और फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये बात है, मतलब उसकी क्षमता कम हो जाएगी यदि आप उनको बढ़िया से मेंटेन करके नहीं रखते हैं तब, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद फिर होगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी मशीन्स होते हैं, इसके साथ ही साथ बहुत कॉस्टली मशीन्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल या तो कहेंगे फ़ायदेमंद नहीं होंगे। यही बात है, उनको मेंटेनेंस किया जाता है। कैरी आउट मेंटेनेंस ऑफ डेयरी मशीनरीज। अब डेयरी की जो मशीन्स हैं उनको आपको क्या करना है, मेंटेन करना। उसके लिए मतलब करना है, मतलब यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल में हमको करना है कि किस तरह कौन सा मशीन होगा तो उसको कैसे मेंटेनेंस उसका किया जाएगा। अब बढ़ते हैं उसके अंदर के पॉइंट्स पर, समझ लेते हैं। नहीं तो क्या होगा, अंदर के पॉइंट को हम नहीं समझेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। डेमोन्स्ट्रेट वॉशिंग डेयरी यूज्ड इक्विपमेंट्स। अब क्या करना है, अब डेयरी में वहाँ पर जो हमारा प्लांट है, वहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो हम उपकरण यूज़ कर रहे हैं, उनको धोना ज़रूरी है। और किस तरीके से हम उनको वॉश करेंगे वो हम वहाँ पर दिखाएंगे प्रैक्टिकल के दौरान में, कि किस तरीके से हम उनको साफ़ सुथरा करेंगे, मतलब वॉशिंग करेंगे उन इक्विपमेंट्स का। नहीं तो गलत तरीके से हम वॉशिंग करेंगे तो फिर
उसमें जो हमारे और भी छोटे छोटे जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, फिर मशीन का काम अपना बढ़िया से नहीं होगा, फिर दिक्कतें बहुत सारी है। तो आपको किस तरीके से करना है तो वो हमें यहाँ पर, तो उसको बढ़िया से उसको मतलब कैसे वॉशिंग करना है वो हमें वहाँ पर दिखाना होगा हमारे टीचर को कि हाँ सही में आप बढ़िया से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है, डेमोस्ट्रेट CIP ऑफ डेयरी इक्विपमेंट्स। क्या है, जो डेयरी इक्विपमेंट्स हैं मतलब डेयरी में जो भी मतलब प्लांट में जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनका CIP करना है और CIP करके सर को दिखाना है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब ये होता है दिखाना, प्रदर्शन करना कि आप प्रदर्शन करो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप कौन सा चीज़ को कर रहे हो, आगे पीछे जो भी आप कर रहे हो उसको आपको दिखाना है करके। प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है करके दिखाना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, डेमोस्ट्रेट स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ कैन्स परफॉर्म टू मेंटेन कैन वॉशर। अब क्या है हमारा, स्टीम स्टरलाइजेशन करना है कैन्स का, जो हमारे वहाँ पर कैन्स यूज़ होंगे हमारे प्लांट्स में जो कैन यूज़ होंगे तो उनका क्या करना है, स्टीम स्टरलाइजेशन करना है। ये स्टीम स्टरलाइजेशन का ये प्रोसेस है, मतलब कीटाणु जीवाणुओं को मारने का ये मतलब छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मारने का ये प्रोसेस है। कौन सा, ये स्टीम स्टरलाइजेशन, जिससे जो कैन के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म और स्वाहा हो जाएंगे। तो वो करके हमें सर को दिखाना है। परफॉर्म टू मेंटेन कैन वॉशर, कैन वॉशर परफॉर्म टू मेंटेन कैन वॉशर। जो कैन वॉशर है उसको क्या करना है, मेंटेन करके उसको रखना है कैन का जो वॉशर है। नहीं तो क्या होगा, फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा फिर, क्योंकि चीज़ें अब मिल्क पानी है, पानी के मिल्क क्या होता है, ऑलमोस्ट लगभग पानी ही होता है। तो उसके जो वॉशर्स हैं उनको हम मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो बहुत सारा उसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, मेंटेन करके उसको रखना है। चौक द लेआउट ऑफ डेयरी प्लांट। अब क्या करना है, डेयरी प्लांट जो है उसको आपको हमें क्या उसका क्या करना है, उसको डायग्राम बनाना है। किससे, खली मतलब उसको डायग्राम बनाना है। चौक का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम उसको क्या करेंगे खल्ली से बनाएंगे, नहीं, बस उसको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है और कि किस प्रकार का है, उसको संरचना क्या है क्या नहीं, किधर कौन सा पाइप है नहीं है, किधर जाने का रास्ता है, सारी मशीन कौन कौन कहाँ कहाँ लगी हुई है, सारे चीज़ों के बारे में क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा है, अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। सबसे पहले बात, अब हमारे पास ये पॉइंट क्या बोल रहा है हमें कि हमें समझना है कि आखिर ये जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं उनका कैपेसिटी क्या है। अदरवाइज़ कैपेसिटी से ज़्यादा हम यूज़ कर देंगे उनको तो फिर क्या होंगे, मशीन, चूँकि मशीन तो मशीन होते हैं, वो बोलते नहीं हैं, बट हमें समझना होता है कि उनको आखिर रिक्वायरमेंट क्या है और उनका कितना टाइम हो गया है चले हुए, उनका कितना टाइम हो गया, कितना टाइम से उनको मेंटेनेंस नहीं दिया गया है। तो उसके आधार पर फिर क्या होगा, हमें उनको समझना होता है। नहीं तो क्या होगा, फिर उनकी जो कैपेसिटी होती है वो फिर घट जाती है, उनकी जो एफिशिएंसी जो होती है, जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाएगी। नॉर्मल सी बात है, जिनको बढ़िया से जिनको मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, डेमोस्ट्रेट दी प्लांट यूटिलिटी। अब हमें दिखाना है कि प्लांट का उपयोग क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका मतलब उसका उपयोग क्या है उस प्लांट का, हमें ये दिखाना है। क्योंकि क्या है, अब डेयरी का प्लांट है, या तो कहें कि मिल्क का प्लांट है, या तो कहें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का प्लांट है। तो क्या होगा, मिल्क और मिल्क से बनने वाले जो भी चीज़ें होंगी उनको वहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, उनको वहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसके लिए क्या कर रहा है, ये है। तो हमें वहाँ दिखाना है कि ये कि किस प्रकार से वो उपयोगी है आपका प्लांट। तो प्लांट तो आसान बिल्कुल भी उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर बनेंगे आपका दूध बनेगा, दूध से अलग अलग टाइप के दूध बनेंगे, फिर उससे फिर दूध से फिर अलग अलग टाइप के हमारे पास बनते हैं, घी बनता है, पनीर बनता है, चीज़ बनता है हमारा, घी बनता है, फिर क्रीम बनता है। और इसके साथ ही साथ उसी प्लांट के अंदर में आइसक्रीम बनेगा, और भी सारी चीज़ें बनेंगी। तो सारी चीज़ें इसका बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी है, उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं। अब हमारा ये चैप्टर था, हमारा 10th चैप्टर, ये हमारा लास्ट चैप्टर हो गया। अब बढ़ते हैं अब हमारा सारा चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर हमारा। अब आपको क्या कर देना है, चीज़ें बढ़िया लगी हो तो आपको क्या कर देना है, और नहीं भी लगी हो तो बस आपको सपोर्ट कर देना है। जिससे क्या होगा, हम चीज़ों को क्या करेंगे, आपके लिए बढ़िया से फिर से करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें क्या हो, फ़ायदेमंद हो। तो बस आपको इसके लिए हमारा सपोर्ट कर देना है, और इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, कर देना है। और
बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।